गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये सुबह सुबह हम पी रहे हैं दूसरी चाय और बच्चे उठ चुके थे और बाहर हो रही थी बारिश और बच्चे जाने लग गए, स्कूल की तैयारी करने लगे थे। और अभी मेरा बेटा है जो कि जाने के लिए मना कर रहा था। देखो सुनिए इसकी बातें। मम्मी तेरे हिसाब से मत जाओ स्कूल। बिल्कुल बेटा, और बारिश के मौसम के हिसाब से जाना पड़ेगा। बारिश का मौसम के हिसाब से तो नहीं जाना। रुकने की इसने फुल जचा रखी थी पर मैंने मानी नहीं। ये मैं सब्जी उब्जी कट कर रही थी और कढ़ी बनाने की सोच रखी थी। सुबह लाइट आ नहीं रही थी तो मैंने अंगीठी पे पानी गर्म लगा के रखी थी और फिर मैंने कढ़ी बना के और खाना बनाने लग गई थी। तो बच्चों को जल्दी जल्दी लंच बॉक्स करके और बच्चों को तो भेज दिया। आज बसंत पंचमी थी। अभी बेटा तो जल्दी आ गया था, बेटियां आई नहीं थी, बेटी आई थी लेट। और ये प्रिया है जो कि झाड़ू पोछा के लग रही है और देवर जी आ गए थे, उसके लिए मैंने बना दी चाय। और फिर वो अच्छे से पकी हुई चाय पीते हैं। मैं उनको देने गई रूम में चाय। तो ये चाय दे के मैं आ गई और फिर मैं करने लगी नहाने की तैयारी। तो मैं सूट निकाल रही थी कि सूट पहनना है, आज थोड़ा काम ज़्यादा है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं आज कोई प्रोग्राम है तो साड़ी पहनना, कहीं जाना है। इस वजह से फिर मैंने साड़ी निकाली और सूट को किया कैंसिल। तो मैं गई नहाने फटाफट से। ये आ गई मैं नहा के और फिर मैंने स्वेटर वेटर पहन के और फिर मैं लग गई अपने काम के। ये खिड़कियों से हवा आती है तो मैं लगा रही हूँ खिड़की बंद और मैंने मशीन कर ली अपनी जगह पे। मैं बेड की साइड में इस वजह से लगाती हूँ कि मेरे सामान वामान है, जब मैं बैठी बैठी उठा लूँ निकाल, उठना ना पड़े मशीन से बार बार में। इस वजह से मैं बेड पे रखती हूँ सामान। ये मैं बैठ गई मशीन पे। अब करेंगे मशीन को प्रणाम और अपनी सिलाई के लग जाते हैं। तो देखो दोस्तों, काम है ना, अपन को एंजॉय करके करना चाहिए। कुछ भी काम हो, चाहे घर का हो चाहे सिलाई का हो, खुश से मन दिल खुश रहेगा ना तो अपन काम में बिल्कुल मन लगेगा। और जैसे अपन सोचेंगे कि नहीं ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है, हमें तो करना ही नहीं पड़े, जैसे कि एक दिन कर लिया 15 दिन नहीं करा, नहीं। आप चाहे भले ही काम कम कर लो, एक ब्लाउज ही सी लो चाहे दिन में, पर उसे मन लगा के करोगे ना तो फिर आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उस चीज़ में कि हाँ अपन को ऐसे से बनाना है। और जैसे आप खुद पे ट्राई करो, आप कोई भी चीज़ है अगर आपको दिक्कत हो रही है, कस्टमर की बनाने में दिक्कत लगती है कि भाई हाँ बिगड़ जाए, फिर अपन को अपने ऊपर भाई ऐसे हो जाए कि अपन कहाँ से क्या देंगे, तो अपना बना बना के ट्राई करो आप एक बार। जो भी चीज़ नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो आप। मैंने फुल फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा है। मैं हर चीज़ ये जैसे बना सकती हूँ कि जैसे दामन चोली ब्लेजर जो भी आप पहनते हैं लेडीज़ हैं, वो सभी चीज़ें मेरे को बनानी आती हैं। अभी मैं थोड़े दिन में जैक मशीन भी ख़रीदने की मैंने जचा रखी है, बट अभी थोड़ा बजट के हिसाब से मैं नहीं ले पा रही हूँ। इस वजह से अभी थोड़ा सा हाथ तंगी है, इस वजह से मैंने मशीन ये पहले की है उसी से काम करती हूँ। मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था टैलेंटेड रीतू से, जो फैशन डिजाइनिंग का है उससे। और मैं भी तो घर से ही काम करती हूँ, पर मैंने बुटीक की भी जचा रखी है कि भाई अपन को बुटीक भी करना है। ये मेरी बातों बातों में हो गए थे 2 ब्लाउज कंप्लीट। फिर इसकी रील नहीं थी तो मैंने भेज दिया था मम्मी को कि जल्दी से मेरे को रील ला के दे दो, ऐसे ऐसे ब्लाउज बनाना है। तो सिलाई तो वैसे मैं पहले से भी करती थी, बहुत काफ़ी दिनों से सिलाई करती थी। जैसे कि 10 से मेरी शादी को 15 साल हो गए तो 10 साल से मैं सिलाई करती थी। बट जो प्रॉपर नॉलेज नहीं थी मेरे को काम वाम की कि भाई ऐसे क्या। कभी दिक्कत आती थी हारमोल में, कभी आती थी शोल्डर में, कभी आती थी लेंथ में, जैसे बहुत दिक्कत आती थी। फिर मैंने कोर्स देखा, मैंने वहाँ से कोर्स किया है तो बहुत अच्छा सिखाती है, आप भी सीख सकते हैं। और अगर आपके पास
इतना बजट नहीं है कि भाई हम तो नहीं सीख सकते, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैडम ये कैसे क्या बनेगा, तो उस हिसाब से मैं आपकी वीडियो उस चीज़ की वीडियो बना के डालूँगी। तो पूछना तो आपको ही पड़ेगा। ये हमारी मम्मी जी आ गई थी रील लेके, तो इस वजह से हम बैठे थे। देखो काम करने की ना तो कोई उम्र होती है कि भाई ये उम्र है, ये इस हिसाब से हम काम नहीं करेंगे, कोई उम्र नहीं होती। आपका जब मन चाहे जब आप काम कर सकते हो और कमा सकते हो। अगर कमाओगे तो सबको अच्छे लगोगे, और नहीं क्या है, ऐसे आए ऐसे ही चले जाएंगे। क्या आया ज़िंदगी में। इससे अच्छा है कि अपना थोड़ा बहुत काम करें, अपने फैमिली में सपोर्ट करें। अब मैं एडिटिंग आपको बताऊं कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ रात के 12 बजे। सुबह सुबह मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सुबह जैसे झाड़ू पोछा भी होते हैं, खाना वाना नाश्ता वास्ता बनाते हैं, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो उस टाइम मेरा नहीं होता। तो मैं लेट ही एडिट करूँगी, रात में ही एडिट करना पड़ेगा, और रात में ही सुबह वीडियो अपलोड कर दूँगी। इस वजह से मैं रोज़ रोज़ नहीं बना। सुबह सुबह तो बहुत काम हो जाता है, इस वजह से जो काम अपन को करना है उसे पहले ही कर लेते हैं, ताकि सुबह दिक्कत ना आए, फिर झगड़ा होगा कभी कुछ। इससे अच्छा है अपना जैसे भी टाइम निकले उस हिसाब से अपन को काम करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हम दिन में हमारे और भी काम हो जाते हैं, खूब काम हो जाते हैं। इस वजह से ये मेरे ब्लाउज हो गए थे कुछ कंप्लीट। और हमारे पड़ोस में थी आज एक कुआ पूजन, तो वहाँ भी जाना था मेरे को, तो मैं आज जल्दी जल्दी ही सिलाई कर रही थी। बट फिनिशिंग से, चाहे मेरे कम ही सिलो, पर मैं फिनिशिंग से काम करती हूँ कि कस्टमर ऐसे नहीं देखे कि भाई हाँ थोड़ा काम में जान देना चाहिए आदमी को। ऐसे कपड़े देखेंगे ना मेरे सिले हुए, तो ऐसे देखेंगे हाँ भाई कपड़े में जान दे रखी है, अच्छी फिनिशिंग से, लेस वेस से बिल्कुल। ये मैंने सिल दिए थे 4 से 5 ब्लाउज शायद, मेरे को भी ध्यान नहीं है। और ये मेरा लहंगा 2-3 दिन से सिला हुआ था, इसके टसल्स बनाने बाकी रह गए थे, बट मम्मी ने बोला कि नहीं अभी बाद में करना, पहले जाना है। फिर मैं चली गई थी, फिर मैं आई तब बोली कि अब कर ले, फिर बाद में खाने वाने का प्रोग्राम है उधर, फिर उधर चलना है। तो फिर ये ब्लाउज़ दिखाती हूँ आपको। ये ब्लाउज है, आपको वीडियो में भी दिख रही होगी मेरी हाथ की फिनिशिंग जैसे कि मैं काम करती हूँ। तो आप मेरे को कुछ भी पूछ सकते हैं। ये देखो, ये हमारे पड़ोसी में ही निकल रही है ये, तो आपको मैं दिखा सकती हूँ। फिर मैं नीचे चली गई थी, फिर रात हो गई थी, फिर मैं आके ये काम करने लग गई कि आज खाना तो बनाना नहीं था। तो ये देखिए, ये मैंने लटकन बना के कर दिया कंप्लीट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो